अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये कहानी कॉपी पेस्ट नहीं है, तो प्लीज़ इसे चुराने की कोशिश ना करें। राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम सबीना है। मैं यूपी की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 25 साल है। मेरी फैमिली में मेरी अम्मी, अब्बू, भाई और मैं, हम 4 लोग हैं। हम मज़दूरी किया करते थे। हम दिल्ली में काम किया करते थे। दयाराम नाम का एक ठेकेदार था, जिसके यहाँ हम काम करने जाया करते थे। एक दिन मेरी अम्मी की तबीयत खराब हो गई और अम्मी काम पर नहीं गई। मैं और मेरा भाई काम पर गए। मेरा भाई आधा दिन काम कर कर घर आ गया और मैं वहाँ अकेली काम कर रही थी। एक बालू का ठेला आया और वह खाली कर कर चला गया। ठेकेदार कहने लगा, सबीना, यह बालू अंदर के पोर्शन में डालनी है। मैंने कहा, ठीक है ठेकेदार साहब। ठेकेदार मुझे बहुत अजीब नजरों से देख रहा था। ठेकेदार 55 साल का था। मैं अपने बारे में आपको बता देती हूँ। मेरा रंग गोरा था। 5 फुट 7 इंच मेरी हाइट थी। मैं दिखने में बहुत खूबसूरत थी। मेरी बड़ी बड़ी आंखें, लचक खाती हुई कमर और सुराही जैसी गर्दन। कोई भी देखकर मुझे अपना ईमान बदल दे। मुझे बालू डालते डालते रात हो गई थी। मैं घर नहीं पहुंची तो मेरा भाई मुझे वहां पर लेने आया और मैं भाई के साथ अपने घर चली गई। अगले दिन मेरा भाई किसी काम से बाहर चला गया। अम्मी की तबीयत खराब थी। मैं अकेली फिर वहां काम करने के लिए गई। ठेकेदार कुर्सी पर बैठकर सब मजदूरों से काम करा रहा था। ठेकेदार कहने लगा, शबीना, आज तुम्हें बालू नहीं डालनी है, तुम अंदर की साफ सफाई कर दो। मैंने कहा, ठीक है ठेकेदार साहब, कर देती हूँ। इतना कहकर मैं वहां से साफ सफाई करने लगी। मुझे दिहाड़ी का 300 रुपये मिलता था, जिससे हमारी रोजी रोटी चलती थी। मैं सफाई कर रही थी। इतने में ठेकेदार साहब आ गए और कहने लगे, सबीना, तुम्हारा 300 में खर्च चल जाता है। मैंने कहा, चल तो जाता है साहब, लेकिन कभी कभी नहीं चल पाता है। ठेकेदार कहने लगा, तुम्हें ज़्यादा पैसे चाहिए तो मुझे बताना। मैंने कहा, ठीक है ठेकेदार साहब, और मैं साफ सफाई कर कर घर चली गई। ऐसे ही 1 महीना गुजर गया और ठेकेदार मुझे ज़्यादा पैसे देने लगा। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मुझे ज़्यादा पैसे दयाराम क्यों दे रहा है। फिर एक दिन दयाराम ने मुझसे कहा, आज तुम्हें मेरे कमरे में चलना होगा। मैंने कहा, क्यों ठेकेदार साहब। ठेकेदार कहने लगा, मैंने तुम्हें इतने सारे पैसे दिए हैं, इसकी वसूली तो मैं करूँगा। इतना सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। फिर मैंने सोचा कि मैं ठेकेदार के यहाँ काम नहीं करूँगी और इसके पैसे लौटा दूँगी। पर ठेकेदार कहने को तैयार ही नहीं था। मैंने कुछ दिन का टाइम मांगा। मैंने आपसे जितने पैसे लिए हैं मैं आपको लौटा दूँगी। पर दयाराम नहीं माना और मुझे पीछे से पकड़ लिया। पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गया और मेरे साथ मैच खेलने लगा। चक्की चौके की बारिश हो गई और ठेकेदार 30 मिनट तक वह सब करता रहा। इतने में वह थक कर सो गया। मैं वहां से अपने घर आ गई। ऐसे ही ठेकेदार मुझे पैसे देता रहा और मैं ठेकेदार के साथ वह सब करती रही। अब ये सब में मुझे भी बहुत मजा आने लगा था। मजे मजे में पता ही नहीं चला
कब मैं प्रेग्नेंट हो गई और प्रेग्नेंट हुए मुझे 5 महीने हो गए थे जब मैं ठेकेदार दयाराम को बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो दयाराम हैरान हो गया और दयाराम ने मेरे साथ शादी कर ली। अब हम गृहस्थ जीवन में खुश रहते हैं। कैसी लगी स्टोरी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे।